गणगौर कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल की तृतीया को एक गांव पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्री उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गए। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग उन रस पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्री थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाली में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्री को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपर पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से ही रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस पर रक्त उनके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उन पर छींटे पड़े और उसने वैसे ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 खड़ों को प्रसाद खाकर मस्तक पे टीका लगाया। उसी समय पार्थिव लिंग से शरीर शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ भगवान शंकर व नारद जी को छोड़ गई थी। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो वह इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए हैं। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्ध्यामी भगवान शिव भी दूध भात खाने का लालच नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी पर ही ध्यान लगाकर प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अन्याय दासी की लाज रखिए, प्रार्थना करती हूँ। पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिव जी के साले तथा सरहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया और कहा, भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसा स्थिति में भगवान शिव को ही पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में यहाँ माला भूल आया हूँ। माला लगा लेने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती को न भेजकर नारद को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी का कोई माला महल में नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी बताने लगी। शिव जी हंसकर कहने लगे कि यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पवित्र व्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्ति कंठ से प्रसन्न हुए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।